ऑल स्टडी विद समी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन टाइप लेते हैं लेमडा के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70 और 2x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं है। तो हम लेमडा का इसमें मान निकालेंगे। लेमडा के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। हमने 3 तरीके बताए हैं कोई हल नहीं होने का। एक बार रिपीट कर देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब कोई हल नहीं हो, देखना कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो उसके स्थिति में हमने बताया था कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। ये कंडीशन हमने पहले बता रखा है, इसको ध्यान रखना है। जब भी ये बात बोल दे कि अद्वितीय हल होगा, है ना, केवल एक हल, केवल एक और अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल, तो इस स्थिति में कंडीशन होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ये बात बोल दे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो उसके लिए कंडीशन होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके लिए कंडीशन हमने बताया है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, ये मेन कंडीशन होती है। अब सीधा हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन करने की ओर। ये हमने रिवीजन के लिए लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है। अब हम बात करते हैं लेमडा के किस मान के लिए ये समीकरण और ये दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं है। जब कोई भी हल ना हो तो ये वाला कंडीशन होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये दोनों समीकरण व्यापक रूप में है। अगर व्यापक रूप में है तो ठीक है, नहीं तो हम व्यापक रूप में इसको बना लेंगे। व्यापक रूप क्या होता है, 10 बराबर के उस पार 0 होना चाहिए। इधर तो 0 है नहीं, तो काम करते हैं इसको व्यापक रूप में बनाते हैं। यहीं बना लेते हैं, तो ये बराबर में है तो इधर आएगा सबसे पहले, या इधर कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 70। ये व्यापक रूप में नहीं है, हम इसको व्यापक रूप में बनाएंगे तो लिखेंगे x प्लस 2y, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 70 इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको समीकरण 1 कहेंगे। और फिर से ये दिया है क्या, फिर से दिया है पुनः, क्या दिया है, 2x प्लस लेमडा वाई, 2x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 35। ध्यान देना, ये भी व्यापक रूप में नहीं है, इसको व्यापक रूप में बनाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 2x प्लस लेमडा वाई माइनस 35 बराबर 0। और इसको कहेंगे समीकरण 2। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 आ जाएगा, हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं हम ये भी। जो x के साथ रहेगा a1, y के साथ रहेगा b1 और अचर पद रहेगा c1। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे a2, ये b2 और ये c2 हो जाएगा। तो देखते हैं x के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम कर सकते हैं a1 का मान 1, b1 का मान कितना 2 और c1 का मान कितना माइनस का 70। क्लियर है ना, यहाँ लिख देंगे यहाँ। और a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान x के साथ 2 है, b2 का मान कितना हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, है ना, और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 35। क्लियर है। जैसे ही ये चीज़ आ जाए हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान, तो हम देखेंगे कि किस कंडीशन की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो, तो उस स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं, हमें लेमडा का मान निकालना है, तो हम लिखते हैं कोई हल ना हो तो हम लिखते हैं a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। बस मान को हम इसमें भर देंगे। तो a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 है, बटा a2 का मान कितना है 2 इक्वल टू b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है लेमडा, है ना, इज नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है, c1 का माइनस 70 और c2 कितना है माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 35 से कम 35, 35 दूना का 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको। तो हो जाएगा 1 बटा 2 बराबर 2 बटा लेमडा इज नॉट इक्वल टू कितना 2। ठीक है, हमने ये बताया था कि अगर ये 3 खंड में आ जाए तो हम एक बार इसको इसके साथ कर लेंगे, एक बार इसको इसके साथ कर लेंगे। फिलहाल हमें लेमडा का मान निकालना है तो हम लेमडा से मतलब रखेंगे। तो एक बार इसको इसके साथ लिखेंगे, यदि 1 बटा 2 बराबर 2 बटा लेमडा, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो लेमडा बराबर 2 दूना का 4, और यही हमारा आंसर है ना। अब लेमडा यहाँ से तो निकलेगा नहीं, यहाँ से तो लेमडा का मान निकलेगा नहीं, क्रॉस मल्टीपल तो करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करोगे इसको इसके साथ लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल हमें केवल लेमडा का मान चाहिए, इसको भी ले लो। यदि
2 बटा लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन हमें तो लेमडा का मान चाहिए, तो लेमडा का मान तो ये होगा नहीं, लेमडा का मान ये होगा, अतः लेमडा बराबर कितना 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो यही 3 कंडीशन में पूछ सकता है, तो हम इस फॉर्मूले को फॉर्मेट को लगाएंगे और क्वेश्चन निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। हाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है समीकरण kx प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 12x प्लस ky प्लस k इक्वल टू 0 के किस मान के लिए अनेक हल होंगे। बस अनेक हल बोल दिया ना, ये बस इतना। हम देखेंगे इसमें से कौन सा फॉर्मेट लग रहा है। अपरिमित रूप से अनेक हल, यहाँ देखो ये अगर ये फॉर्मेट आ गया तो हम सीधा इस रूप में इसको क्या करेंगे लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे पहले दोनों समीकरणों को हम देखेंगे कि ये व्यापक रूप में है या नहीं है। अगर व्यापक रूप में है तो ठीक है, नहीं तो हम व्यापक रूप में बनाएंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे और उसके बाद से जिस कंडीशन की वो बात करेगा उस कंडीशन का हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बोल रहा है अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने का कौन सा ये कंडीशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं, तो देखना सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये व्यापक रूप में है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि बराबर के उस तरफ 0 है, बराबर के उस तरफ 0 है, इसका मतलब बिल्कुल ये व्यापक रूप में है। तो हम सीधा काम करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की ओर। तो चलते हैं, लिखेंगे a1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 का मान कितना हो जाएगा x के साथ है तो k, a2 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी b1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा प्लस का 3। क्लियर है। a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा x के साथ क्या है 12, b2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ गुणा में तो ये k हो जाएगा और c2 का मान कितना हो जाएगा k। सही है। बस अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया तो उसके बाद बोल रहा है अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का यही कंडीशन बन रहा है, तो हम लिख देंगे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। लिखेंगे यदि अनेक हल हों तो कंडीशन क्या बनता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। मान भरेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। a1 का मान कितना लेना है k बटा a2 का मान कितना लेना है 12 बराबर b1 का मान कितना 3 बटा b2 का मान k बराबर c1 का मान कितना 3 बटा c2 का मान कितना k। बस सही है। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार इसके साथ ले लेंगे और इसको एक बार इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, यही हमारा काम है। तो चलते हैं, ये लिखेंगे k बटा 12 इक्वल टू 3 बटा k। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 3 36। तो स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 6। 36 का वर्गमूल कितना 6। ठीक है। अब देखना एक बार हम इसके साथ इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना यहाँ पे, यहाँ देखना अगर इसको लेते हैं तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k का मान तो निकलेगा ही नहीं, है ना। अगर किसी को लगता हो कि क्या इसको इसके साथ नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, पहला को तीसरा के साथ भी लोगे तब भी वही आने वाला है ना। तो फाइनली यहाँ पे लिख देंगे अतः k बराबर कितना, k बराबर 6 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है p के किस मान के लिए ये समीकरण और ये समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने के कंडीशन क्या है, देखना ये सेकंड नंबर हमने लिखा है, केवल एक और अद्वितीय हल होंगे। इसका मतलब ये वाला कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये कंडीशन क्या कहता है कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो चलते हैं हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये समीकरण दोनों व्यापक रूप में है। अगर व्यापक रूप में है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको व्यापक रूप में बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बराबर के उस तरफ 0 है और यहाँ भी बराबर के उस तरफ 0 है, इसका मतलब दोनों समीकरण व्यापक रूप में है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x के साथ यहाँ पे क्या है 4 है, तो a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर कितना हो जाएगा p और c1 बराबर हो जाएगा 8। a2 का मान कितना हो जाएगा, देखना a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पे y, यहाँ भी y के साथ है तो 2 और c2 का मान कितना हो जाएगा, देखना प्लस का 2। क्लियर है।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन क्या बोल रहा है। कंडीशन बोल रहा है अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे इसका मतलब ये वाला कंडीशन हम लगा देंगे सीधा, है ना। तो शुरू करते हैं। तो लिखेंगे अद्वितीय हल होने पर A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है। तो बस मान भरना है। A1 का मान क्या है 4/2 इज नॉट इक्वल टू B1 का मान क्या है P, अब B2 का मान क्या है 2। सही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देना, इससे इसको हम क्या कर सकेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हो जाएगा 4 इज नॉट इक्वल टू P। यहाँ तो P का मान आया ही नहीं, हमें तो P का मान चाहिए। तो ये बात ये बोल रहा है कि P कभी भी 4 नहीं हो सकता। P इज नॉट इक्वल टू 4, P 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब P का मान 4 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन P कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो हमसे इस सवाल में पूछा है कि P के किस मान के लिए ये और ये अद्वितीय होंगे। तो देखो P 4 तो नहीं होगा, इसका मतलब P 4 के अलावा हर एक मान के लिए ये अद्वितीय हल की कंडीशन को फॉलो करेंगे। समझ रहे हो बात। हम ये बोल रहे हैं कि ये कंडीशन हमने फॉलो किया तो P इज नॉट इक्वल टू 4 आएगा। इसका मतलब P कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता, है ना। यानी कि P का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता। तो P का मान 4 नहीं होगा, इसका मतलब P का मान 4 के अलावा कुछ भी हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 4 के अतिरिक्त P के सभी मान के लिए समीकरण का हल अद्वितीय होगा। कि सभी मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, लेकिन वो 4 के लिए कभी नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। के किस मान के लिए ये और ये समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। जब कोई भी हल ना हो तो कंडीशन हमने क्या बताया था, लास्ट वाला हमने बताया था, हमने डिलीट कर दिया हुआ है कंडीशन, है ना। एक बार और यहाँ पे लिख देते हैं A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2, है ना, इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 के किस मान के लिए, है ना। तो ये वाला कंडीशन होता है जब कोई भी हल ना हो, तो ये वाला कंडीशन होता है। तो बस यही करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे ये दोनों व्यापक रूप में है कि नहीं है। व्यापक रूप का मतलब बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए, यहाँ और यहाँ। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम व्यापक रूप में बनाएंगे, उसके बाद से हम ये कंडीशन को फॉलो कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखना, तो लिखेंगे हम, देखना दिया है, क्या दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, जो कि व्यापक रूप में बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि बराबर को उस तरफ क्या है 1 है। तो इसको इधर कर लेते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। देखो बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए, है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको एक ही हम मान लेंगे, और जैसे ही ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या 0। जैसे ही ये हो गया, अब हम क्या करेंगे ABC का मान निकालेंगे। तो यहाँ A1 का मान कितना हो जाएगा, x के साथ क्या है तो 3, B1 का मान कितना हो जाएगा, y के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और C1 का मान हो जाएगा माइनस का 1। A2 का मान क्या हो जाएगा, देखना A2 का मान हो जाएगा 2k माइनस 1, है ना, और B2 का मान क्या हो जाएगा, B2 का मान ये हो जाएगा k माइनस 1, और C2 का मान क्या हो जाएगा ये पूरा। आगे का चिन्ह भी लेना है, इस बात का ध्यान रखना है ना, माइनस का 2 माइनस 2k प्लस का 1। सही है। तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है कोई भी हल नहीं होने की स्थिति में, तो ये हम फॉलो करवा देंगे। कोई हल ना होने पर हो जाएगा A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो A1 का मान क्या होगा, A1 का मान क्या होगा, देखना A1 का मान 3, A2 का मान कितना 2k माइनस 1 इक्वल टू B1 का मान कितना 1, B2 का मान कितना ये k माइनस 1
इज नॉट इक्वल टू क्या, C1 का मान कितना -1 बटा C2 का मान -2k + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखना हम इसको एक बार इसके साथ कर लेंगे बराबर और इसको एक बार इसके साथ, हालांकि हमें k का मान निकालना है तो इसको हम इसको इसके बराबर करें या इसको इसके बराबर करें तो k का मान यहाँ निकलेगा नहीं, है ना, इज नॉट इक्वल टू के फॉर्म में आएगा, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है बात? तो हम चलते हैं 3k, यदि 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे हो जाएगा 3 से इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3k, है ना, 3k -3 इक्वल टू 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2k - 1 ही होगा, यहाँ 2k - 1 पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस में 2k है, इधर आएगा 3k - 2k बराबर होगा -1, ये माइनस में तो उधर जाएगा किस में, प्लस में, तो हो जाएगा ये केवल k बराबर घटेगा तो 1, और यही हमारा आंसर है ना, k बराबर 1 के लिए हमारा, हाँ तो k बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस घट के, तो अतः k बराबर 2 के लिए, है ना, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। हाँ, एक ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है ना, तो देखते हैं इसको, a और b के किस मान के लिए ये दोनों समीकरण, है ना, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कंडीशन को ध्यान में रखना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अपरिमित रूप से अनेक हल के यही कंडीशन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, बस इस रूप में हम अप्लाई कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखना, सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों समीकरण जो दिया हुआ है क्या ये व्यापक रूप में है, अगर व्यापक रूप में है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको व्यापक रूप में बना लेंगे। व्यापक रूप का मतलब होता है बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए, तो यहाँ ये भी व्यापक रूप में नहीं दिख रहा है और ये भी व्यापक रूप में नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों को हम सबसे पहले व्यापक रूप में बना लेंगे। तो चलते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है 2x + 3y, देखना ये बराबर के उस तरफ क्या है 7 है, तो प्लस में है तो इधर ले आ देते हैं, तो माइनस में 7 बराबर 0, और ये भी, ये पूरा को हम एक हिस्सा यहाँ मान लें, है ना, तो ये पूरा के आगे हम प्लस मान लेते हैं, और जब इधर ले आएंगे तो माइनस मान लेंगे, तो हो जाएगा क्या यहाँ पे a - b इंटू एक्स प्लस a - b इंटू वाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, और ये प्लस में पूरा तो इधर आएगा तो हो जाएगा -3a + b - 2 बराबर कितना 0। अब हम a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, x के साथ है, b1 का मान हो जाएगा ये y के साथ है, और c1 का मान हो जाएगा जो अकेले रहेगा अचर में। यहाँ वैसे ही a2 का मान कितना हो जाएगा a - b, है ना, b2 का मान कितना हो जाएगा a - b, है ना, b1 b2 a - b, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, और देख लेना क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस जो था वो प्लस है, और यहाँ प्लस हो जाएगा फिर से, तो b2 हो गया, c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा, तो माइनस आगे ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 3a + b - 2। क्लियर है? अगर ये हो गया हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान, तो हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, बस हमें इस कंडीशन में चलना है, ये वाला रूप है, तो चलते हैं हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2 के, बस मान भर देना है, कुछ भी नहीं करना है। a1 का मान क्या है 2 बटा a2 का मान क्या है a - b, b1 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है a + b बराबर c1 का मान क्या है -7, c2 का मान क्या है -3a + b - 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ हो गया फाइनली 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2।
सही है। अगर ये इतना हो गया तो हमें पता है कि अगर तीन चीज़ें ये बराबर हो जाती हैं तो हमने रूल पढ़ाया था कि इसको एक बार इसके साथ ले सकते हैं और इसको एक बार या इसको एक बार इसके साथ ले सकते हैं। क्लियर है? इसको एक बार इसके साथ भी ले सकते हैं, इसको एक बार इसके साथ भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहला को भी तीसरा के बराबर ले सकते हैं और दूसरा को भी तीसरा के बराबर ले सकते हैं, है ना। इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ। क्लियर है? तो लिखेंगे यदि इतना बराबर इतना, तो यदि 2/a माइनस बी बराबर हो, पहला को तीसरा के साथ ले रहे हैं तो 7 कितना 3a प्लस बी माइनस 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 6a प्लस 2b माइनस 2 दूना का 4 बराबर 7 से गुणा करेंगे तो 7a माइनस 7b। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा देखना, ये एक काम करते हैं, b को इधर ले आते हैं तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो 2b तो पहले से ही है प्लस 7b हो जाएगा माइनस में है तो, और हो जाएगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे -4 है ना, और ये माइनस का सुनो यहाँ पे हम करते हैं बराबर 7a और ये प्लस में 6 है तो -6 है ना, और माइनस का 4 को इधर ही रख देते हैं। तो अब देखना यहाँ क्या हो रहा है, अब इस साइड को इधर कर देते हैं, इस साइड को इधर कर देते हैं तो ये घट के ए केवल a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा ये 7 2 9b माइनस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा, चाहे इसको हमें काम करते हैं, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, हम प्रतिस्थापन से बना लेंगे आगे। अब पहला को तीसरा के बराबर कर लिए तो अब दूसरा को भी तीसरा के बराबर करेंगे पुनः, कितना हो जाएगा 3/a प्लस बी बराबर हो 7/3a प्लस बी माइनस 2 के। तो करते हैं गुणा, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना का 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। सही है, तो ये इसको इधर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7a इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 2a प्लस 3b में से 7 भी आके घटेगा तो माइनस का 4 भी हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 भी बराबर, ये माइनस में 6 है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखना 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 6, 2 3 6 हो जाएगा तो हो गया a माइनस 2b इक्वल टू कितना 3। ये समीकरण 2 कर लेते हैं। अब देखना, हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम चाहें तो इसको इधर करके हम विलोपन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि इसको हम इस a का मान उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं हम यहाँ पे। तो इसको नोट कर लेना एक बार, है ना, हम इसको डिलीट करते हैं इसको आगे करने के लिए। हाँ, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम रखने जा रहे हैं। यहाँ a की जगह पे हम रख देंगे 9b माइनस का 4 यहाँ पे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 सबसे पहले लिख देते हैं, कितना हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3। a की जगह पे हम रखेंगे 9b माइनस का 4, यहाँ पे 9b माइनस का 4 माइनस का 2b इक्वल टू 3। तो 9b में से 2b घट जाएगा तो 7b हो जाएगा, और -4 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3 + 4, तो 7b इक्वल टू 7, 7 से 7 कट जाएगा तो b इक्वल टू 1। बस b का मान आ गया, हम b का मान को कहीं भी रख लें, इसमें कहीं भी रख लें। तो मान लो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, ये a बराबर 9b माइनस का 4, तो 9 इंटू बी की जगह पे 1 रख देंगे माइनस का 4। तो देखना 9 में 1 से तो 9 में से 4 जाएगा कितना 5, तो a बराबर कितना हो गया 5। तो लिख देंगे यहाँ अतः a बराबर कितना हो गया 5 और b बराबर कितना 1, और यही हमारा सवाल का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।